हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, सेफ स्कोर क्या है यानी कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाए, और बुक्स आपको कौन सी परचेज करनी है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा ये बैचलर डिग्री है, तो इसमें कितने 3 साल का एक कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर इसमें होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि आपकी एज 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। ये तो थी जो छोटी मोटी ज़रूरी बातें जो कि आपको पता होना चाहिए। अब मेन जो सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए सिलेबस। अब ये यहाँ पर देखिए, अभी हम इसमें डिटेल सिलेबस के बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश 25 मार्क्स, अकाउंटेंसी 20 मार्क्स, बिजनेस स्टडीज 15 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब इस टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको डिटेल सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम जो डिटेल सिलेबस देखते हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारा आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कॉमर्स या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या आपको ध्यान रखना। और कितने मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 में, 55% मार्क्स होने चाहिए। और आगे भी लिखा इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश एंड अकाउंट्स। ठीक है, एंड 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग्स, इसमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट। ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स आ रहा हो आपको तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए हम इसमें मेन सिलेबस बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये आ गए हम जो है एएमयू का बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। आपने देख लिया कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश का अच्छा खासी वेटेज है, ये तो आपको पता है। अभी हम एक बुक के बारे में ही बात करने वाले हैं और मैं आपको अलग अलग बुक्स के बारे में ही बताने वाला हूँ, एनसीईआरटी के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स इंग्लिश में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर एंड यूजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं। क्या इंग्लिश के लिए कोई परफेक्ट बुक आती है? वैसे अगर हम कहें इन जनरल इंग्लिश के लिए किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आप बुक परचेज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए परचेज कर सकते हैं। पर इन जनरल अगर आप सोचें कि आप स्टार्ट करें उससे, और आपका अगर इंग्लिश वीक है तो आप इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे के बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो एरिया स्ट्रांग हो, अभी हम बात करें कि किस तरीके से आपको अपना पैटर्न डिसाइड करना है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो एसएससी इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सिर्फ आप वो बुक परचेज कर लीजिएगा, वो सफिशिएंट होगा। और वैसे आप टॉपिक वाइज अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हैं, एसपी बख्शी जी की और ल्यूसेंट की भी। इसमें से कोई सी भी एक बुक परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने को। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम अकाउंटेंसी में। अब अकाउंटेंसी में देखिए यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ ये आपने क्लास 12 में पढ़ा है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारा आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। कंपनी अकाउंट्स ये भी सारा आपने 12th में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा आपने जो है रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। इन सब का जैसे मान लीजिए आप कोई से भी रेशियोज पढ़ रहे हैं, रेशियोज में आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल फॉर्मूलेस आपको याद रख लेने हैं, इनकी आइडियल रेशियोज याद रख लेनी है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड स्ट्रक्चर, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को आपने प्रैक्टिकल्स किया होगा, इनसे क्वेश्चन आएगा, आप इजीली कर जाएंगे। जस्ट आपको इनकी एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से, उसके लिए आपको एक बुक परचेज कर लेनी है। चलिए पहले बुक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बुक देखिए 2 आती है, एक अरिहंत की भी आती है बीकॉम ऑनर्स की एंट्रेंस के लिए, और एक दी कॉन्सेप्टम भी आती है। तो आप अरिहंत और दी कॉन्सेप्टम दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं, दोनों अच्छी है।
पर अगर हम बात करें कि आप नंबर 1 पे कौन सी रखें तो दी कॉन्सेप्टम आप बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अरिहंत भी कर सकते हैं, अगर दोनों परचेज करना चाहें आप दोनों परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। अब बिजनेस स्टडीज़ में, बिजनेस स्टडीज़ में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सारा पढ़ लीजिए। बिजनेस फाइनेंस में आपको टॉपिक दिए हुए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लान, मनी मार्केट। मनी मार्केट से टॉपिक्स जैसे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, जैसे कि आरबीआई। स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपको पढ़ लीजिए। कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट, स्पॉट मार्केट, तो ये सारी चीज़ें आप टॉपिक टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको ईजिली कवर हो जाएगा। ऐसे ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और ऐसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक्स बिजनेस स्टडीज़ के कवर करने। आपको डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में पहली बात आपने पढ़ा ही होगा पेपर के लिए, तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। अगला अगर हम देखें इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लॉ एंड डिमांड सप्लाई, ये आप देखेंगे सारा आपका सिलेबस ही है जो कि आपने पढ़ा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में देख लीजिए, काफ़ी आसान टॉपिक्स हैं, ठीक है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में देख लीजिए, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए सिर्फ आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, वही सफिशिएंट है। और जनरल अवेयरनेस का कंटेंट आपको जो है चैनल पे काफ़ी सारा अपलोड है, इन सब टॉपिक्स पे भी कंटेंट जो है अपलोड हो जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अच्छे से सिलेबस देखना है, सिलेबस को टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करना है। पहला काम आपका यही है, क्योंकि टॉपिक वाइज जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालने में आसानी होगी। तो सिलेबस को जैसे ही देख लें आप, सेकंड नंबर पे आपका काम है तुरंत एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करना। जैसे ही आप सिलेबस देख लें, सेकंड नंबर पे आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने, फिर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। थर्ड नंबर पे आप क्लास 12th की बुक फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप उससे पढ़िए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया एमसीक्यू के लिए, तो आपको क्या करना है, एक बुक दी कॉन्सेप्टम या अरिहंत जो भी है आपको उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि इसके और क्वेश्चंस आप डिटेल में या थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक बुक आती है अरिहंत की ही, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम कॉमर्स की। कौन सी बुक आती है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। 200 रुपीज़ की आती है बुक। इसमें आपको हर टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे, और उस पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप परचेज कर सकते हैं अगर आप उस पर करना चाहें तो, ठीक है। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से करना, और साथ साथ आपको टॉपिक्स पढ़ते जाने। प्रैक्टिस एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव नहीं। तो अगर आपने एमसीक्यू में कमी करी, सोचा आज थोड़े कर लें या फिर कल थोड़े कर लें, नहीं, डेली आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको कमी नहीं करनी, बाकी कंटेंट आपको सारा चैनल पे अपलोड मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट निकालने में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, आपने जितना भी पढ़ा आपने उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन देनी है। कम से कम आपको उस टॉपिक्स को जो भी आपने पढ़ा है 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर दें, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, सेकंड टाइम करेंगे थोड़ा कम, थर्ड टाइम करेंगे और कम, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, मान लीजिए आपने 10 टॉपिक पढ़े लेकिन एक भी रिवाइज नहीं करा, तो आपका जितना भी आपने पढ़ा वो सब वेस्ट ही हो जाता है एक तरीके से। तो अगर आप 2 टॉपिक कम पढ़ लीजिए, मान लीजिए 8 पढ़ लिया लेकिन आपने पूरा 8 कर लिया, ये सबसे बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि अब उस 8 टॉपिक से क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा आप इजीली कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखनी है कि आपने जो पढ़ना है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि किसी भी एक टॉपिक को आप मिस ना करें। पहला तो ये ज़रूरी काम है, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 टॉपिक्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 7 के 7 पे आप कमांड बनाइए, ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 7 टॉपिक पे किसने कहा आपको कमांड बनाइए, आप 4 से 5 टॉपिक पे अपनी कमांड बना लीजिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि कट ऑफ जो होती है, आप ये मान के चलिए 45 to 60, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, इतने की रेंज में ही रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बीच में ही आपके मार्क्स आ जाएँ, तो आप 4-5 टॉपिक सफिशिएंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप 7 के 7 टॉपिक्स भी वर्क करें।
और अगर मैं बात करूँ आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको पता ही है कि अकाउंटेंसी आपने अच्छे से पढ़ा है, बस आपको थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी। बिजनेस आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसमें ऐसा तो है नहीं कि वो मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, तो ये पार्ट आपको पता ही है। रीजनिंग आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, इंडियन इकोनॉमी आप जानते होंगे, बाकी नीचे के टॉपिक्स आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा, लेकिन मोस्टली टॉपिक्स आपको पता ही हैं। बस आपको करना क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाकी आपको सारा अपडेट इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।